दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जमाबंदी पंजी कैसे भरेंगे। अगर आपको जमाबंदी पंजी भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, कैसे भरना है आपको समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी बता दिए हैं, तो आज अगर आप हमारा इस वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी पंजी को आपको भरना कैसे है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम सबसे पहले हम अपने मोबाइल स्क्रीन को ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे भरना है। लाइव में हम आपको भर के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जमाबंदी पंजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी प्रति। ठीक है, इसको भरना जरूरी है। ये किसको आ रहा है तो अब समझ लीजिए, जिसका ऑनलाइन में जमाबंदी है, जिसका ऑनलाइन रसीद करता है, उसको अंचल कार्यालय की तरफ से ये फॉर्म दिया जा रहा है। जिसका ऑफलाइन में जमाबंदी है उसको भी अंचल कार्यालय की तरफ से फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म क्या होगा, उसका जमाबंदी को ऑनलाइन कराने के लिए उसको फॉर्म मिलेगा। और दूसरा चीज, अगर उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के या पिताजी के नाम से जमीन है, उस जमीन को आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म आपको उसी अभियान में मिल रहा है। अभी गाँव गाँव में वितरण हो रहा है फॉर्म, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नीचे में उमर का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम सारा फॉर्म डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट करके फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए। तो देखिए ये जमाबंदी पंजी कैसे भरना हम आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे भरना है, समझ गए। तो ये जमाबंदी पंजी किसको मिल रहा है, जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है उसी को मिल रहा है। सिर्फ जिसका ऑफलाइन में है, ऑफलाइन करने के लिए, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने के लिए आपको जो उसका फॉर्म मिल रहा है, आप जमाबंदी को, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने का फॉर्म है उसको भर के जमा कीजिए। ठीक है, या आपका रसीद ऑफलाइन में कट रहा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इसको भरना कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा रहता है, जिसके नाम से रहता है। अब जमाबंदी कंप्यूटर संख्या, जमाबंदी संख्या, थाना नंबर, तहसील, इसके बाद जिसके नाम से जमीन रहेगा उसका और उसके पिताजी का नाम यहाँ लिखा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, अपने पिताजी के नाम पे करना है, या आपके पिताजी के नाम पे है, आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पे भर के दिखाते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम भर देंगे। ठीक है, हमको अपने नाम से कराना है और यहाँ पे लिख देंगे पिता, पिता का नाम लिख देना है। आपका जो पिता का नाम होगा आप लिखिएगा, हम यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख देना है ग्राम, आपका गांव जहाँ है वो डाल दीजिएगा। मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जगह खाली है, आपको भर देना अच्छा से। ठीक है, इसके बाद ये पूरा डिटेल अच्छा से भरना है। ठीक है, बढ़िया से भरिएगा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल देना है। हम आपको लिख के दिखा दिए, यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खाता जीरो दिख रहा है, खिसरा जीरो दिख रहा है। यहाँ पे दूगो केस फंस जाता है कि देखिए अगर एक ही प्लॉट का एक जमाबंदी है तो क्या रहेगा, आप यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ का चौहद्दी आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए तीन को जमीन था, उसका एक एक अगर आपको जमाबंदी बना दिया गया है तो आप इस जमीन का चौहद्दी लिखिएगा कि इसका तीन गो का कौन सा चौहद्दी लिखिएगा। यहाँ पे जो जगह दिया है चौहद्दी लिखने के लिए कौन सा लिखिएगा, नहीं मालूम चलेगा। वो कॉन्सेप्ट हम अभी आपको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है लगान, तो लगान कितना करता है वो, आप कितना वर्ष में लगान पेड किए हैं, कौन सा वर्ष में, वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और कितना इसमें आप भरते हैं लगान वो भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आप नहीं भी लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है रसीद, ये कब कट गया है। अगर आप रसीद काटे रहेंगे तो वो लास्ट अपडेट आपको दिखाता है, ये 24-25 का रसीद कट गया है इसका। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। देखिए हाँ, ये तो एड्रेस वगैरह हो गया था। अब यहाँ देखिए खाता जीरो, खेसरा जीरो लिख रहा है। एक प्लॉट रहता तो आपका जो केवाला मान लीजिए है उसमें जो लिखा है सही सही यहाँ पे हम लिख देते। ठीक है, ये केवाला में जो था उसको देख के सही सही लिख देते। अगर रकबा में मान लीजिए गलती था तो हम इसमें से भी देख के यहाँ पे लिख देते 90 डिसमिल है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए खाता लिखा था और खेसरा जीरो था, तो खाता सही है तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे खेसरा अगर गलत है तो यहाँ पे खेसरा को हम सही करके लिख देंगे। ठीक है, और एक केस बनता है, क्या है देखिए कि यहाँ पे दोनों का दोनों गलत है तो दोनों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही सही लिख देंगे। अगर और एक केस क्या बनता है, देखिए अगर यहाँ पे लिखा है 18, यहाँ पे लिखा है 20, ये दोनों आपको लग रहा है सही है तो सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे
बस हो गया और कुछ नहीं करना है। एक ही प्लॉट का अगर जमाबंदी है तो यहाँ पे उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहद्दी भी आपको भर देना है। डिसमिल में जमीन अगर सही है तो जो जमीन सही है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, 90 डिसमिल तो 90 डिसमिल लिख देना है। अब समझिए कि आखिर इसमें और क्या होगा। देखिए तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपका कोई जमाबंदी में अगर आपका कोई प्लॉट छूट गया, मान लीजिए आपके पास 3 प्लॉट था या बहुत सारे लोग का 4 प्लॉट रहेगा, 5 प्लॉट रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक जो प्लॉट का लिखा था बाकी 4 गो का छूट गया था, या हो सकता है यहाँ पे एक भी जमीन नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए रहे हैं 0 0 कर दिया है, इसका मतलब एक भी प्लॉट नहीं लिखा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पूरा प्लॉट को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास 5 प्लॉट है, 7 प्लॉट है, 10 प्लॉट है, अगर एक ही जमाबंदी रहेगा तो एक ही यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में। अगर 5-7 को एक जमाबंदी का एक ही केवाला का एक जमाबंदी था तब तो यहाँ हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4-5 को केवाला का जमाबंदी है तो आपको यहाँ पे पूरा जमीन का डिटेल लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है वो समझिए। तो यहाँ पे हमारा कोई केवाला 1 नंबर का केवाला है जिसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 खाता था और खेसरा हमारा 28 था। ठीक है, और रकबा हमारा 10 डिसमिल था। ठीक है, ऐसे करके पूरा जितना भी जमीन है आपका पूरा डिटेल इसमें क्या करना है, आपको भर देना है यहाँ पे। अगर इसमें नहीं हट रहा है तो अलग से आपको एक पेज ले लेना है, पेज में क्या करना है, आपको ऐसे लाइन दे देना है और यहाँ लिख देना है खाता, यहाँ लिख देना है खेसरा, यहाँ लिख देना है रकबा। ठीक है, और इसको भर देना है। लास्ट में टोटल रकबा कितना हुआ यहाँ पे आपको शो करना है कि टोटल रकबा कितना हुआ, उस पेज में लिख के इस पेज के साथ लगा के 3 मार के आपको लगा देना है, जमा कर देना है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि कैसे करना है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए यहाँ पे, सुधार हेतु साक्ष्य। सुधार हेतु साक्ष्य, सुधार हेतु साक्ष्य क्या लगेगा, लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान का प्रति और मापी प्रतिवेदन। इसमें से अगर कोई भी आपको 1 भी 2 भी 3 भी जितना है आपके पास आप इसमें लगा सकते हैं। आपका जो भी पेपर इसमें दिख रहा है, शुद्धि पत्र हो गया, केवाला प्रति, खतियान, मापी, ये सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जो आप जमाबंदी प्रति देखे, ये जो जमाबंदी प्रति देखे आप, इसमें क्या हो गया कि आपको ये जमाबंदी प्रति भरना है। अब इसके साथ आपको एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म आता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार, दाखिल, दाखिल खारिज, ठीक है, खारिज पर पत्र। तो हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए यहीं पे हम आपको बताते हैं, एक ये हो गया, एक रहेगा आपको बंटवारा, बंटवारा, उत्तराधिकारी, दाखिल, खारिज, प्रपत्र। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, 2 गो रहता है, उत्तराधिकारी और बंटवारा उत्तराधिकारी। देखिए तो अगर आपका जमाबंदी में बंटवारा नहीं करना है, एक ही जमाबंदी है और एक ही आदमी के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो अब आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज का फॉर्म भर देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस जमीन में अब बंटवारा होने वाला है, सब अलग अलग जमाबंदी बनाना चाहते हैं, तब तो आपको क्या करना है, बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज आपको जो है प्रपत्र आपको भरना होगा। इसके साथ साथ अगर आपके पूर्वज का जमीन है तो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर पूर्वज का जमीन है, दादा परदादा का है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा 1 नंबर। इसके बाद जो है सो आपको बंटवारा नामा बना लेना है और उसके साथ साथ वंशावली भी बना लेना है। इसके बाद आपका आधार नंबर, आधार कार्ड का जीरोक्स करा के लगाना है और आपका जमीन का जो प्रॉपर्टी का केवाला है, खतियानी है, कौन सा जमीन है आपका, वो पूरा जीरोक्स करके इसके साथ अटैच करके, और जो भी फॉर्म हम आपको बताए हैं, अगर आप सिंगल, अगर मान लीजिए पूर्वज का जमीन है या जो आपका जमाबंदी है वो सिंगल ही रहेगा, उसको बंटवारा नहीं करना है, तो उत्तराधिकारी फॉर्म भरिए। अगर उसमें बंटवारा करना है, बंटवारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज फॉर्म आपको भरना है। उसके साथ साथ आपको उसमें आपको एक शपथ पत्र भी दिया गया है, उस शपथ पत्र भी भरना है। तो सारा फॉर्म हम आपको भर के बता दिए हैं, इसी चैनल पे अपलोड है। आपको अगर नहीं मालूम चल रहा है कैसे भरना है तो आप जाके देखिए वीडियो, पूरा आपको समझ में आएगा कि कैसे भरना है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस राजस्व अभियान के तहत अगर आप जमाबंदी प्रति फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरना है, क्या है उसका प्रोसेस, हमने सारा जानकारी इस वीडियो में दे दिया है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि कोई भी नया अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूं, मेरा ये मकसद है कि जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाता है, जिनको नहीं मालूम रहता है कि कैसे भरना है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी लूट मचा के रखे हुए हैं। एक एक फॉर्म भरने का 400-400, 500-500 रुपया ले रहे हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा
पैसा ले रहे हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं चलो जो हमको आता है कम से कम लोगों को बताते हैं फ्री में, अगर किसी को ज्ञान मिल जाए फ्री में, अगर किसी का काम हो जाए तो इससे भला क्या हो सकता है। तो अगर आपको हमारा तो कंटेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी का एक दूसरे का हेल्प हो सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।